सियाचिन। सियाचिन में इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती कि यहाँ ड्यूटी करने वाले सोल्जर्स की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, गोलियों से नहीं बल्कि ठंड से। अब यहाँ पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच में यह जगह है, दोनों क्योंकि हमारा ही है यहाँ पर, लेकिन अभी उस पर इलीगल कब्जा पाकिस्तान का है, तो ये दोनों जो है जगह, ये दोनों यहाँ पे हम लोग सेना रखते हैं। तो हम लोगों के बीच एक एग्रीमेंट था कि यहाँ से ठंड के दिन में सेना पाकिस्तान लौटा लेगा, यहाँ से हम लोग भी लौटा लेंगे। हम दोनों के बीच में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था कि हम लोग अपनी सेना लौटा लेते थे। लेकिन 1984 में हम लोग अपनी सेना लौटाए और पाकिस्तान भी अपनी सेना लौटाया। बाद में उसने क्या किया, यहाँ अपनी सेना को भेज दिया, वापस सेना को क्या कर दिया, भेज दिया, और सेना के आतंकवादी को भेज दिया। तो वहां आतंकवादी और आदमी और सेना में अंतर क्या होता है, सब तो आतंकवादी हैं सब वहां पे, उसमें क्या ही अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं है ना वहां पे। बिना मतलब का वो सब उल्टा छोट छोट बच्चा सबको देखिएगा तभी उन सबका मेंटेलिटी अलग टाइप का होता है यहाँ पे। हमेशा याद रखिएगा, जब आपके समाज को कोई धार्मिक व्यक्ति लीड करेगा तो समाज बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब धार्मिक मुद्दों के आधार पर, केवल धार्मिक मुद्दों, क्योंकि धार्मिक चीजों में इनोवेशन नहीं होता है, चीजें नहीं होती, बस जितना पुराना रहेगा आयुर्वेदिक दवाई और धार्मिक मुद्दे जितना पुराना रहेगा ना, बड़ी दिक्कत होता है यहाँ पे। तो धार्मिक व्यक्ति तो भाई सब लोग धार्मिक ही होते हैं, मतलब धार्मिक आधार पर, धार्मिक मुद्दों पर, आप समझ रहे हैं ना। अब व्यक्ति तो सब लोग धार्मिक ही होता है, भैया किसी भी धर्म के हो धर्म घर में रखो, लेकिन अब केवल यही मुद्दा रखोगे, पाकिस्तान में मुद्दा क्या हो गया, धार्मिक हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर। अब यहाँ पाकिस्तान आगे आ गया यहाँ पर। अब जब यहाँ पाकिस्तान आ गया 1984 में पाकिस्तान यहाँ आ गया। अब हम लोग जाए कैसे यहाँ पर, और यहाँ पे ठंड होता है -60 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री। 10 या 20 सीटी दीजिएगा तो आलू उबलता है, 10 या 20 सीटी में आलू उबलता है। अगर थूकिएगा ना तो जमीन पे गिरने से पहले जम जाएगा। थूक दीजिए किसी को तो चोट लगेगा उसको। वहां दाढ़ी बनाने नहीं दिया जाता है ताकि ये ठंड रोक लेता है। दाढ़ी में कहाँ ठंडा लगता है, लड़की लोग में बाल में जो सर पे रहता है ठंडा लगता है, रोक लेता है कि नहीं बाल वगैरह, यहाँ पे बाल ठंड रोक लेगा। आप लोग का तो बाल बड़ा रहेगा, इसे खोल के कान के पास ढक लीजिएगा तो हवा जाएगा, नहीं जाएगा। आप लोग में तो दाढ़ी नहीं है तो पता कैसे चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज पता नहीं, में थोड़ा भी ठंडा नहीं लगता, थोड़ा भी यहाँ पे हवा जाता है जी। जो रखता है दाढ़ी उसको पता है ठंडे नहीं लगेगा इसमें। अंबल नहीं है, ये कटांग रहे बाबू। तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या हुआ, अपनी सेना भेज दिया। अब यहाँ लड़ने के लिए हमारे पास उतने ठंड वाले कपड़े नहीं थे क्योंकि हम दोनों में समझौता था। अब ये कपड़ा बनाता था नॉर्वे नाम का देश। कौन बनाता था, नॉर्वे नामक देश। अब नॉर्वे के पास हुआ कि भैया अब यहाँ पे तो पाकिस्तानियों को भगाना पड़ेगा, तो पता चला कि भाई ये कपड़े कौन देगा, नॉर्वे। तो भारत सरकार गई नॉर्वे में कपड़ों का सैंपल देखने के लिए कि कौन कपड़ा रहेगा, किस साइज का लेना पड़ेगा, कितना प्राइस रहेगा, नेगोशिएशन होगा। तो भारत सरकार नेगोशिएशन वगैरह सब कर और के जब फाइनल ऑर्डर देने गई तो नॉर्वे नामक देश कह रहा है कि अभी हम ये डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, 2 साल बाद देंगे, हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर अभी पेंडिंग में है, पहले उनको क्लियर करेंगे। तो भारत ने पूछा कि किस देश से ज्यादा ऑर्डर है, तो कह रहा है पाकिस्तान से। भारत का तो हालत खराब हो गया कि भाई हमारे पास लड़ने के लिए उस लायक कपड़े भी नहीं थे जो उतने ठंड को रोक सके। अब हम लोग के पास यही समस्या था, अगर इंतजार करते तो पाकिस्तान के पास वो कपड़े भी आ जाते। और जो पाकिस्तानी सोल्जर वहां गए थे, वहां उनके पास पहले से वो कपड़े थे। पाकिस्तानी जो वहां लड़ रहे थे ना, वो लोग पहले से प्लान, 5 साल पहले से प्लान बनाए थे सब कि हम लोग सियाचिन पे क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। अब भारतीय सेना जो थी इधर से ऑपरेशन राजीव चालू करती है। क्या चालू करती है, ऑपरेशन। और यहां से भारतीय सेना इन्हीं कपड़ों में पहुंच जाती है, कहां पर, सियाचिन ग्लेशियर।